व्यापार मंडल चलाते हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में हमें व्यापारी समाज और आम जनता की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम 1995 से जुड़े हुए हैं, लगातार सेवा में लगे रहे हैं। पिछले 2019 से मेरे पास सक्रिय सदस्यता है, सहकार भारती का विभाग संयोजक का दायित्व है। पूरे जनपद रामपुर के अंदर मजबूत जनाधार है। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो से आईबी से सर्वे करा सकती है पार्टी हाईकमान कि रामपुर के अंदर किस कैंडिडेट का ऐसा जनाधार है जो समाजवादी का जितना चाहे धुरंधर कैंडिडेट मैदान जंग में रामपुर की आ जाए और वो चुनाव हमारे सामने लड़ ले, उसको हम 2.5 लाख वोटों से चुताएंगे। और जहां तक पार्टी के अध्यक्ष है समाजवादी, क्योंकि ये सीट मौजूदा में समाजवादी पार्टी के पास है और समाजवादी ने पार्टी ने सीट जीत रखी थी अब तक। हमारा ये भी कहना है, अगर इस मामले में पार्टी के समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अगर मैदान में आते तो उन्हें 2.5 लाख वोटों से हराकर हम रामपुर में चुनाव जीत कर दिखाएंगे और भाजपा को सफलता का मुंह दिखाएंगे। ये इतिहास होगा रामपुर की सरजमी पर कि किसी जनाधार वाले शख्सियत के कैंडिडेट से समाजवादी के पार्टी कैंडिडेट का आमना सामना मुकाबला होगा। अब तक मुकाबला हुआ बाहर के कैंडिडेट से, बाहर के कैंडिडेट आए और मैदान छोड़कर चले गए। आजम खान ने उनको दौड़ाया, समाजवादी ने उनको दौड़ाया, उनको धकाया, वो दरअसल थके और भाग गए। हमारी 16वीं नस्ल है रामपुर की सरजमी पर, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा यहाँ पैदा हुए हैं। हमने हमारे पूरे जनाधार है जनपद रामपुर के अंदर, लोगों के अंदर हमने तपती हुई डामर की सड़क पर बैठकर लोगों के काम कराएं, धरने देकर। आज तक के जो लोग केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लोग ऐसे रहे जो विधायक हो गए, सांसद हो गए, पूरे जीवन में उन लोगों ने 5 ज्ञापन नहीं दिए जनता की और व्यापारी समाज की समस्या के लिए। बड़ी शर्म की बात महसूस होती है। और हमने अपनी पूरी लाइफ में 2.5 से 3 हज़ार ज्ञापन दिए हैं जनता और व्यापारी समाज की समस्या के समाधान के लिए। 2.5 से 3 हज़ार ज्ञापन देना अपने आप में एक बात है। तमाम कार्रवाइयाँ झेली हैं, तमाम जुल्म जाति झेली है, बेरोजगारी का माहौल पैदा कर दिया गया रामपुर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा नौजवान यहाँ से पलायन करके चला गया। यहाँ उद्योग नाम की चीज़ नहीं है। कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आया करता था। अब हम 2200 हेक्टेयर के अंदर बहुत बड़ा औद्योगिक जोन की स्थापना करा रहे हैं, जिसके अंदर 1000 इंडस्ट्री लगवाएंगे। इसके लिए हमें देश के हमारे जो कर्मठ प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमें लेना पड़ेगा और उनके आशीर्वाद से सिडकुल हम यहाँ पर स्थापित कराएंगे। औद्योगिक जोन स्थापित कराकर जनता की सुधार है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, जिस मिनट भी शीर्ष नेतृत्व का चुनाव आदेश मिलता है, पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पूरी ताकत, पूरी धमक और पूरे दमखम से लड़ाया जाएगा। अगर हमें आदेश मिलता है तो हमारा जनपद रामपुर के अंदर पूरा भरा हुआ जनाधार है, चाहे वो शवाब तहसील का मामला हो, चाहे मिलक तहसील का मामला हो, चाहे स्वार हो, चाहे टांडा हो, चाहे मसवासी हो, चाहे स्वार बेचना हो, और इसके साथ ही मसवासी, दड़ियाल, समोदिया, कैमरी, सभी कस्बों के अंदर हमारी टीमें खड़ी हैं। पूरे जनपद के अंदर मजबूत जनाधार है और पूरे मजबूत जनाधार के साथ हम मैदान जंग में लोकसभा के साथ उतरे हुए। बस पार्टी नेतृत्व का आदेश होने का इंतजार है। जिस मिनट भी पार्टी नेतृत्व टिकट के लिए तैयार हमें आदेश देती है, पूरी ताकत और धमक के साथ आने पिछले 70 साल का इतिहास पलट दिया जाएगा और कम से कम 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से चुनाव की जीतने के बाद भाजपा को गौरव दिया जाएगा कि रामपुर जनपद में 2 लाख से ऊपर हम वोटों से जिता करके पार्टी को सीट निकाल करके यहाँ पे जीते। तो भाई नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पार्टी ने अभी किसी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। नाम आपकी कब तक घोषणा होनी चाहिए? नामांकन की डेट शुरू हो चुकी है, प्रशासन की तैयारी है, लगभग मामला फाइनल पे है। जिस किसी कैंडिडेट का भी होगा, चाहे मेरा भी हो सकता है, किसी और कैंडिडेट का भी हो सकता है। हम तो जनाधार की बेस पर मैदान जंग के अंदर डटे हुए हैं, क्योंकि जनपद रामपुर के अंदर हमारा जिस प्रकार से जनाधार है, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी ऐसी है नहीं जो चुनाव में टक्कर में मैदान में हो। अगर समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो भी रामपुर जनपद की लोकसभा सीट से रामपुर से पर्चा दाखिल करते हैं तो हम उन्हें भी लाखों वोटों से हराने का दमखम रखते हैं। ये हमारी ताकत और दम है। ये बताइए, आप शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं और क्या आश्वासन मिला? शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं, अपनी बात रखी है, अपनी बात का वजन रखा है, उनको इस बात के लिए अवगत कराया है कि जनता के अंदर जो जीत होती है वो जनाधार से होती है।
अगर सीनियरिटी का मामला अलग है, जीत का मामला अलग है। वैसे तो 1995 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सक्रियता में हम लोगों का हमेशा सहयोग रहा है और आज भी सहभागिता हमारी पूरी है। लेकिन व्यापार मंडल के द्वारा हमने पूरे जनपद के रामपुर के अंदर जनता दरबार लगाकर सुबह 8 या 9 बजे या 10 बजे से लेकर शाम के 7-7 बजे तक प्रत्येक नागरिक के तड़पते हुए मनुष्य के दर्द को हरने का प्रयास किया है, रोते हुए मनुष्य का काम कराया है, समाज के हर वर्ग का हमने काम कराया है। सबका साथ और सबके विकास के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं और माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम तत्पर हैं। और पूरे ये जनता दरबार जो हम लगाते हैं, आप इंटेलिजेंसी ब्यूरो से सर्वे करा ले पार्टी, आप सभी टीवी चैनल इस बात के लिए गवाह हैं। हमारे अलावा जनता दरबार बरसों से कहीं और लगता हो तो आप हमें बताएं। हम ये प्लेटफॉर्म ही व्यापार मंडल के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म चलता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की परेशानियों और समस्याओं का, चाहे होमगार्ड से लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय का मामला हो और चाहे लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी महोदय का मामला हो, हर स्तर पर हर विभाग की पूरी ताकत और पूरी धमक के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। रोते व्यक्तियों की आंसू पोंछते हैं। बहन बेटियों के साथ अगर कहीं जाति होती है, पूरा समाधान, पूरा सहयोग हमारे इस कार्यालय के द्वारा दिया जाता है। पार्टी नेतृत्व से अगर आदेश मिलता है, शीर्ष नेतृत्व हम जैसे मामूली सेवक को अगर आदेश देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, चाहे अखिलेश यादव मैदान में आ जाएं, उनको भी 2.5 लाख वोटों से ऊपर हरा करके मैदान में उनको दिखाएंगे कि रामपुर के अंदर जनाधार की जीत होती है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। सोनी भाई, आप व्यापार मंडल के रामपुर जनपद के अंदर बेरोजगारी पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दी गई थी, इंडस्ट्री यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी। एक जमाना था जब कानपुर के बाद जनपद रामपुर के अंदर इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज वो स्थिति है कि सारे उद्योग यहाँ पर समाप्त, तबाह बर्बाद हो गए। हमारा ये प्रोजेक्ट है 2200 हेक्टेयर के अंदर स्वार और बिलासपुर और चमरावा तहसील से मिला करके हम बहुत बड़ा औद्योगिक जोन की स्थापना करा रहे हैं। हमने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। हमने जिला उद्योग बंधु की बैठक में भी, जिलाधिकारी महोदय की बैठक में भी इस मामले को उठाया है। जिला उद्योग केंद्र में भी मामले को रखा है। हम इस मामले में, चूंकि ये मामला है हमारे उद्योग के डेवलपमेंट का मामला ऐसा है जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री जी का सहयोग होना अति आवश्यक है। इसके लिए जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद बन के जाना, अपनी बात रखना अति अनिवार्य है। इस खातिर हमें ये सेवा का मजबूती में इस दामन को लेना पड़ा और ये क्रेडिट लेना पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी की सेवा बनकर सांसद के रूप में मैदान में जाना है और जनता की बेरोजगारी को समाप्त कराना है, लोगों के रोते हुए लोगों के आंसू को पूछना है।